तो यहाँ पे हम मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश कैसे आए और जो पोर्चुगीज़ थे उनका कैसे डिक्लाइन हुआ, सफाया कैसे हो गया, बाकी ब्रिटिश का इन्वेजन कैसे हुआ, वो सब देखा था हम लोगों ने। तो ब्रिटिश के जो पहले फ्रेंच आए थे, मतलब ये कैसा है देखिए कि पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, फ्रांस के लोग, डच, फ्रेंच, और उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंच के बारे में बताया गया है, फ्रांस के लोगों के बारे में बताया गया है। तो फ्रांस ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली कब? 1664 में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है दैट इज़ पोर्चुगीज़, दूसरे आते हैं डच, तीसरे आते हैं अंग्रेज़ मतलब हमारे जो ये है ब्रिटिशर्स हैं, और मैं बोल गया पहले फ्रेंच तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आते हैं। तो 1664 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। कहाँ पे? चंद्रनगर, कलकत्ता के पास में जगह है चंद्रनगौर। तो बंगाली बोली में हो जाता, नगर को नगौर कहते हैं वो। तो ये चंद्रनगर है, वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। तो इट वॉज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे कलकत्ता के पास पौंडीचेरी में खोल लिया है। चंद्रनगर और कलकत्ता जो है ईस्ट कोस्ट पे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के आसपास है। ये बंगाल की खाड़ी में है और ये भी बंगाल की खाड़ी के आसपास ही पड़ जाएगा, इंडियन ओशन में ईस्ट कोस्ट पे पड़ जाएगा। तो पौंडीचेरी और ये दोनों जगह फ्रांस के लोगों ने अपनी कंपनी खोली, ठीक है। तो ये जो था, दूसरी जो ये थी कंपनियां थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी जो कंपनीज थी वो खुद के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे। मतलब वो क्या करते थे कि खुद सामान बेचते थे और खुद के रिसोर्सेज से कंपनी चलाते थे। उनका सरकार से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था, या सरकार से ज़्यादा उनको कुछ ये पैट्रोनेज या कह सकते हो आपकी हेल्प मदद मिलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हैवीली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर हेल्प। तो लोन ग्रांट जो कुछ लेना रहता था वो सरकार से लिया करते थे, उनका खुद का कुछ रिसोर्स नहीं था, ठीक है। तो जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी खुली, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहाँ खुली? सूरत में 1668 में। 1672 की बात है कि ये देखिए किसने खोला वो कंपनी, किसने खोला? फ्रांसिस कैरोन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहाँ खोला? सूरत में। सूरत जो है समुद्र किनारे का एक शहर है, गुजरात का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ खोला, क्योंकि माल आसानी से जो यूरोप से आसानी से आ सकता है। अब ये तो बात हुई। अब जो 1742 में एक वॉर छिड़ जाती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर छिड़ जाती है। अब वॉर का जो इफ़ेक्ट था वो कहाँ दिखाई दिया? इंडिया में दिखाई दिया। अब जिस समय 1772 में जब वॉर छिड़ी तो फ्रांस के गवर्नर थे ड्यूप्लिक्स, ठीक है। ये बहुत चंट आदमी था, सब बहुत ही दिमाग वाला, और कह सकते हैं ना घर में एक औरत रहती है कि झगड़ा लगाती है और दो लोगों में झगड़ा लगा, तीसरे का फ़ायदा। ये बिल्कुल उसी की तरह था ये। तो ये क्या करता था कि ये दोनों, मतलब दो जो इंडियन प्रिंसेस है उनके बीच का जो झगड़ा है उसमें अपना तीसरा फ़ायदा उठाता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, चाहिए तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि ही मेड अ स्ट्रैटेजी बाय यूजिंग मॉडर्न फ्रेंच आर्मी टू इंटरवीन इन द म्यूचुअल कॉरल्स, ठीक है। कॉरल मतलब झगड़े, ठीक है, म्यूचुअल कॉरल्स, और यहाँ पे ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड बाय सपोर्टिंग one against other. Thus he planned to use resources and armies of local rajas and nawabs to serve the interest of the French company and expel the English from it. तो इसका प्लान बिल्कुल साफ था
कि दो राजा जो हैं उनके झगड़े का बिल्कुल फ़ायदा उठाया जाए, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनसे पैसे लिए जाएँ, उनके घोड़े इस्तेमाल किए जाए, ताकि अपनी आर्मी का वो पेट भर सके। मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताता हूँ ये। जैसे कि मेरे पास 4 व्यक्ति हैं, उनको मुझको खुद पे करना है, पैसे देने हैं काम करने के मेरे अंडर। लेकिन मैं पैसे देना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा कि दूसरे का फ़ायदा उठा के उससे वो पैसे दिलवाऊँगा अपने ही लोगों को, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि मेरा फ़ायदा है। तो बिल्कुल ड्यूप्लेक्स ने वही किया कि जो अपनी आर्मी थी, इससे इसका जो खर्चा है वो दूसरे राजा उठाते थे और राजा को ये कहता था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। और यही सेम जो एक कह सकते हैं जो तरीका है वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। आगे देखेंगे वो लॉर्ड डलहौजी कौन था और उसने कौन सी थ्योरी एक ये थी, उसका कुछ एक प्रॉपर्टी का नाम है। उसने वो थ्योरी इस्तेमाल करके कई राजाओं को अपना साथीदार बनाया था, कई राजाओं को पे कब्ज़ा किया था। वो देखते हैं, ठीक है? सो आगे देखेंगे उसको। सो यहाँ पे जैसी बात हुई, अब 1748 में 1748 में उसने क्या किया देखो। अ स्ट्रैटेजी का रोज इन द कर्नाटक ऑफ हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद, जो कर्नाटक मतलब आज का कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में क्या हुआ कि टेंशन्स क्रिएट हो गए। और टेंशन्स क्रिएट हो गए तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? ड्यूप्लेक्स ने। देखिए लिखा है ना, विच गेव अ फुल स्कोप ऑफ ड्यूप्लेक्स टैलेंट टू इंटरफेयर, दिस लेड टू द थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो तीसरा कर्नाटिक वॉर किसकी वजह से हुआ? ड्यूप्लेक्स ने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी आग में घी डालने का काम किया था, ठीक है? तो ये जो 3 वॉर हैं, देखिए फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मतलब अंग्रेज़ों, ठीक है? अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में वॉर होता है 1744 से 48। सेकेंड वॉर है, थर्ड वॉर है। तो ये एक्सप्लेन प्रॉपरली किया गया। तो पहला युद्ध क्यों होता है और किसके बीच में होता है देखो। तो जो पहला युद्ध है वो होता है, जाहिर सी बात है, एक साइड अंग्रेज़ होंगे, एक साइड फ्रेंच होंगे, ठीक है? तो ये जो वॉर है ये जीता कौन? ये जीता इंग्लैंड। तो कोर्स ऑफ वॉर हुआ क्यों? ये तो चलो मैं किसी का बहाना बना के आपसे, मेरे को अगर कुछ बदला लेना है तो मैं दूसरे का बहाना बना के आप पे वो भड़ास निकालूंगा। बिल्कुल वही चीज़ हो रही थी किसके बीच में? अंग्रेज़ और फ्रेंच लोगों के बीच में। मतलब कंधा किसी और का था और गोलियाँ कहीं और चलाई जा रही थी, ठीक है? ये जो वॉर है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।